अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में, जिसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी के बारे में मैं अलग एक वीडियो बना चुका हूँ। आज हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि जीडीपी के कंपोनेंट्स क्या है और वो क्या किरदार अदा करती है जीडीपी में। जीडीपी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कंज्यूमिंग, और दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट, तीसरा आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और चौथा आता है नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कंजम्पशन के बारे में कि कंजम्पशन किसे कहते हैं। कंजम्पशन उसे कहते हैं कि अगर आप अपने पैसों से कोई चीज़ लो, कोई चीज़ कंज्यूम करो, या तो वो चीज़ आपकी ज़रूरत में होगी या तो उस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी तो इसलिए आप वो लोगे, या तो वो चीज़ आप वैसे ही अपना शौक़ पूरा करने के लिए लोगे, या मे भी वो चीज़ आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, या मतलब किसी और दोस्त के लिए आप ले रहे हो, या मतलब उसको खुश करने के लिए आप वो चीज़ ले रहे हो, या मतलब उस चीज़ को आप कंज्यूम कर रहे हो। कंजम्पशन उसे कहते हैं। किसी चीज़ को कंज्यूम करना, चाहे वो आपकी ज़रूरत की वजह से हो, चाहे आपकी शौक़ की वजह से हो। अभी हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं कि अगर आप अपने पैसों को, आप अपनी मनी को किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करो, आप प्रॉफिट कमाने के लिए, या आगे फ्यूचर में मतलब उन पैसों को आप प्रॉफिट को सेव करने के लिए आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करो, या तो वो आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे जिससे आपको बाद में प्रॉफिट हो, या आप उससे कोई ऐसे एसेट लोगे जिससे आपके पैसे उस एसेट की वजह से सेफ हो, उस एसेट में सेफ हो। मिसाल लो, आपने पैसे अपने सेव करने, तो आपने कोई कार ले ली। वो कार मतलब आपने 10 लाख रुपए के लिए है, तो मतलब अभी आप उस कार को मतलब यूज़ भी कर रहे हो, उस एसेट को यूज़ भी कर रहे हो, और वो आपके पास मतलब एक सेविंग भी पड़ी हुई है कि आप अगर कोई इमरजेंसी हुई तो आप उस कार को बाद में बेच भी सकते हो, और उससे मतलब अपने लिए पैसे, अपने लिए मनी निकाल भी सकते हो इमरजेंसी के टाइम। या मतलब आप किसी कंपनी में शेयर ले लेते हो, उस शेयर की वजह से मतलब आपने अपने पैसे सेव कर लिए। मिसाल के तौर पर आप वो शेयर बाद में बेच भी सकते हो, और आप मतलब उस टाइम आपके पास एक एसेट के तौर पर आपके पास पड़ा हुआ है। वो आप अगर किसी भी टाइम अनसर्टेनिटी इवेंट आए तो आप उस टाइम इस शेयर को बेच सकते हो, और उससे अपने पैसे आप निकाल सकते हो, और अपने अनसर्टेनिटी खुदा न खास्ता जब आए तो उसमें आप अपने मतलब उस पैसों को अपने लिए एक बड़ा जरिया आपने रखा होगा, मतलब शेयर की वजह से। मैंने कार की मिसाल दी है आपको। कंपनी में आप कोई शेयर ले लेते हो, वो शेयर आप बाद में किसी को बेच भी सकते हो। तो ये मतलब आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आप ये चीज़ें लोगे, या तो ये चीज़ें आप मतलब अनसर्टेनिटी इवेंट्स के लिए, इमरजेंसी के लिए रखोगे, या आप बाद की सेविंग के लिए रखोगे। मतलब मिसाल आपने कोई चीज़ प्लान की होगी फ्यूचर के लिए कि मतलब मैंने बाद में ये करना है, अपने बच्चों की शादियाँ करनी है, मैंने कुछ बाद में अपने लिए एक बड़ा घर बनाना है, तो मतलब आप इस तरह कुछ मतलब और ख्वाहिशात के इज़हार आपके दिल में होंगे, तो इसकी वजह से आपने वो पैसे सेव किए होंगे किसी एसेट के थ्रू। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग किसे कहते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट किस टाइम स्पेंड करता है। गवर्नमेंट उस वक्त स्पेंड करता है जब आप गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट हो, जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, जब गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं टैक्स के ज़रिए, तो उसके बाद गवर्नमेंट उन टैक्स के पैसों को बाद में स्पेंड करती है, जिससे मुल्क को बेहतरीन बना दिया जाता है उन स्पेंडिंग की वजह से। बेहतरीन किस तरह बनता है मुल्क, जब आप मतलब गवर्नमेंट कोई चीज़ अपने पैसों को स्पेंड करेगी, मतलब गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है, मतलब उससे या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनते हैं, या गवर्नमेंट स्कूल बनते हैं, या मतलब गवर्नमेंट और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनता है जिसमें मतलब उनको बंदों की ज़रूरत होती है, उनको एसेट्स की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद जब वो मिसाल ले लो कि हॉस्पिटल बन गया, स्कूल बन गया, तो स्कूल और हॉस्पिटल में मतलब गवर्नमेंट को लोगों की दरकार होती है कि मतलब लोग आए यहाँ पे काम करें। स्कूल में मतलब टीचर्स की ज़रूरत होती है, मतलब लेबर्स की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मतलब लोगों को एक जॉब मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट मतलब बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। और अगर आप हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में मतलब डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, नर्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट लोगों को हायर करती है जॉब के लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में कम हो जाता है, और मुल्क ऐसा ऐसा ग्रोथ की तरफ रवा दवा होता है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बाद जब होती है तो मुल्क ग्रोथ की तरफ जाता है। मैंने अभी इन्वेस्टमेंट की बात की थी, तो मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग उस वक्त जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है किसी चीज़ को बनाने में, या किसी मतलब बड़े इंस्टीट्यूट को बनाने में, वहाँ लोगों को जॉब भी मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, और मुल्क में मतलब चीज़ें भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है।
मिसाल ले लो, कोई हॉस्पिटल में मतलब एसेट की ज़रूरत है तो एसेट प्रोड्यूस होता है, काफ़ी और गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, सर्विसेज बढ़ जाती है मुल्क में। तो मतलब इससे हमारी जीडीपी भी काफ़ी हाई कंडीशन की तरफ जाती है और हमारी कंट्री की ग्रोथ होती रहती है। उसके बाद हम लास्ट बात करेंगे नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, जो लास्ट कंपोनेंट है जीडीपी का। नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसे कहते हैं कि मतलब हम ट्रेड की बात करें, इन दो को मतलब अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हम ट्रेड भी कह सकते हैं कि नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसे कहते हैं कि हम अपने मुल्क में कोई चीज़ प्रोड्यूस करें और हम उसी चीज़ को जो हमने प्रोड्यूस की अपने मुल्क में वो हम किसी फॉरेन कंट्री में बेचें, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में हम उसे सेल करें, तो उससे मतलब हमारे कंट्री में जो पैसे आते हैं और उस पैसे की उन मतलब जो बाहर मुल्क के जो पैसे होते हैं, डॉलर्स होते हैं या मतलब और काफ़ी करेंसीज होती है, उन करेंसीज की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है और हमारे मुल्क पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे कंट्री पे। तो मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मतलब इसी को कहते हैं कि मतलब हम कोई चीज़ किसी और बाहर फॉरेन कंट्री में बेचे और वहाँ से कोई चीज़ खरीदे, तो मतलब इससे हम मतलब दोनों मुल्क को फ़ायदा होता है और दोनों मुल्क की जो जीडीपी होती है, जो मतलब इकोनॉमिक कंडीशन होती है, वो ग्रोथ की तरफ जाती है। अगर कोई भी मुल्क इन चार जो कंपोनेंट्स है, जीडीपी के चार कंपोनेंट्स जो है, इन चार कंपोनेंट्स को कोई भी मुल्क अगर सही तरह होनेस्टली फॉलो करे तो कोई भी मुल्क गरीब नहीं रह सकता। हर मुल्क ग्रोथ की तरफ जाएगा अगर कोई भी मुल्क होनेस्टली इसको फॉलो करे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी वीडियो की ज़रूरत हो किसी टॉपिक पे, तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट में कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।